बच्चों क्लास 9 से। बच्चों आज मैं आपको जो आपकी स्पर्श पाठ्य पुस्तक का काव्य खंड का पाठ 12 एक फूल की चाह के प्रश्न लिखा रही थी। आज मैं उसी में आपको प्रश्न 2 कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य लिखिए, वो मैं आज आपको कराऊंगी। बच्चों ये आपका चैप्टर पहले भी हो चुका है, फिर आपका रिवीजन कार्य चल रहा है। तो बच्चों मैं कहना चाहूँगी जिसका नहीं हुआ है ये चैप्टर, वैसे सबका ही हो चुका है, आप फेयर कॉपी में कीजिएगा और जिसका नहीं हुआ है वो फेयर कॉपी में करेंगे, जिसका हो चुका है वो रिवीजन कार्य में करके क्लास बुक में सेंड करेंगे। तो दिनांक है आपकी 2/2/2022 कक्षा 9 सी विषय वापा पाठ 12 एक फूल की चाह और आपका इसमें प्रश्न 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य भी लिखिए। यानी जो अर्थ दिया है उसका जो अर्थ है उसका हमें अर्थ सौंदर्य यानी सौंदर्य भी बताना है। तो पहला है आपकी पंक्तियाँ वर्षा करके आँखें तनिक नहीं, आँखें तनिक नहीं रीती। ये पंक्तियाँ हैं, हमें इन पंक्तियों का पहले आशय स्पष्ट करना है, उसके बाद हमें इसका अर्थ सौंदर्य लिखना है। तो बच्चों इसका आशय है कि सुखिया का पिता मंदिर में देवी का प्रसाद लेने के लिए जाता है, किंतु मंदिर के लोग उसे यानी अशुद्ध मानकर उसे मंदिर की पवित्रता को अपवित्र करने के अपराध में उसे न्यायालय ले जाते हैं। वहाँ पर न्यायालय में उसे देवी का घोर अपमान करने के कारण उसे 7 दिन का कारावास दे दिया जाता है, यानी कि 7 दिन तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। अपनी बीमार पुत्री को याद में उसकी आँखों से अविरल मैंने होता है जो रुकते ही नहीं है, बिना रुके आंसू गिरते रहते हैं। वह 7 दिन तक यानी वो 7 दिन उसे सदियों के बराबर लग रहे थे। 7 दिनों तक रोते रहने के बाद भी उसकी आँखों से आंसू ना कम हुए, मैं दरवाजा बंद कर लीजिए, और ना उसके मन का दुख ही कम हुआ। वह अपनी बेटी के लिए हमेशा दुखी रहा। मैं दरवाजा बंद कर लीजिए। ये था इसका आशय। अब लिखेंगे अर्थ सौंदर्य। अर्थ सौंदर्य में है कि आकाश में छाए काले बादल 1 या 2 दिन बरसकर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनका पानी समाप्त हो गया है। वह बादल जल से रहीन यानी जल से रहित हो गए हैं। परंतु सुखिया का पिता अपनी पुत्री की याद में 7 दिन तक जेल में रोता रहा, परंतु उसकी आँखों के जो आंसू थे वह नहीं रुके, अर्थात उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। असीम दुख व्यक्त करने के लिए आँखों का रीति ना होना उसका यहाँ पर अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। उसके बाद बच्चों प्रश्न खा की पंक्तियाँ हैं, देखिए। मुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर
छाती धड़क उठी मेरी। पहले हम इन पंक्तियों का आशय लिखेंगे। इसका आशय कि अपनी पुत्री के लिए व्याकुल सुखिया का पिता 7 दिन तक कारावास में रहने के बाद जब वह जेल से निकला तो उसे उसकी पुत्री सुखिया कहीं भी नजर नहीं आई। तो अपनी पुत्री को कहीं भी ना पाकर वह भागता हुआ शमशान घाट पहुंचा, जहां पर उसके सगे संबंधी परिचितों ने यानी कि मृतक सुखिया का अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार पहले अपनी पुत्री को देखने की जगह यानी कि अपनी पुत्री को देखने की जगह उसकी भुजी पड़ी हुई राख की ढेरी को देखकर जो उसके साथी थी वो किसी ज्वाला की तरह, आग की तरह धड़क उठे। उसके बाद हम लोग इसका लिखेंगे अर्थ सौंदर्य। अर्थ सौंदर्य है सुखिया की भुजी चिता देखकर उसके विवश पिता के मन में अनेक बीती बातें याद आने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी पुत्री की जगह उसे राख की ढेरी देखने को मिलेगी। यही सोचकर उसके साथी धड़क उठे। अपने यानी कि बड़े दुख को व्यक्त करने के लिए छाती का धड़क उठना यहाँ पर अत्यंत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। उसके बाद प्रश्नगाह है आपका, यानी कि प्रश्नगाह की पंक्तियां हैं। आए वही चुपचाप पड़ी थी, शांति सी धारण। ये जो पंक्तियां हैं पहले हम लोग इसका आशय स्पष्ट करेंगे, फिर उसका अर्थ सौंदर्य लिखेंगे। इसका आशय कि हमेशा हंसती खेलते रहने वाली चंचल सुखिया बुखार से तप रही थी। उस बुखार से तप होने के कारण उसके शरीर के जो सारे अंग थे वो शिथिल हो गए थे। उसका स्वर भी क्षीण हो गया था। गला कमज़ोर होने के कारण रुध गया था। मुख से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही। एक लाचार और विवश पिता के बुलाने पर भी वो चुपचाप पड़ी थी। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। सुखिया ने कभी न टलने या खत्म होने वाली अतल शांति को धारण कर लिया था, यानी कि अत्यंत बुखार से तप होने के कारण उसका शरीर अत्यंत कमज़ोर पड़ गया था, जिससे उसके शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए थे। उसके मुख से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही। जो हमेशा खेलती रहने वाली चंचल सुखिया अब चुपचाप मौन धारण करके पड़ी हुई। इसके बाद हम इसी का अर्थ सौंदर्य लिखेंगे। अर्थ सौंदर्य है कि सुखिया की मरणासन अवस्था में ना मोल पाने का अर्थ व्यक्त करने के लिए यहाँ पर अटल शांति का प्रयोग किया गया कि इससे लगता है कि सुखिया की शांति अब कभी नहीं टूटेगी। ये अत्यंत ही सरल शब्दों में यहाँ पर व्यक्त किया गया। उसके बाद आपकी पंक्तियाँ हैं घा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी।
सुखिया अनर्थ बड़ा भारी। पहले हम इसका इसका आशय लिखेंगे कि समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या को ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कवि कहता है कि सुखिया के पिता जो कि एक अछूत था, उसका उस समय अछूत यानी नीच जातियों का मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं था, परंतु एक फूल लेने के लिए, अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए सुखिया के पिता उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर जो भक्तजन थे उस अछूत को देखकर उसे मारते हैं और उसे न्यायालय ले जाते हैं और कहते हैं कि इस अछूत व्यक्ति ने लंबे समय से चली आ रही मंदिर की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है, यानी इसने मंदिर में घुसकर देवी का बहुत ही बड़ा अपमान किया है। जो इसका किया गया कार्य है बहुत ही बड़ा है, यानी उसने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। इसके बाद हम लोग इसका लेंगे अर्थ सौंदर्य। अछूत द्वारा मंदिर में आकर देवी को दीप फूल अर्पित करने से स्वर्ण भक्तों की दृष्टि में देवी का घोर अपमान हो गया। मंदिर की सारी पवित्रता नष्ट हो गई है। इसके लिए बड़ा भारी अनर्थ कहने से यहाँ पर अर्थ की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। बच्चों, ये था आपका एक की चा का प्रश्न 2, जिसमें कि हमें जो पंक्तियाँ दी गई हैं, पहले हमें उसका आशय स्पष्ट करना है, उसके बाद हमें उसका अर्थ सौंदर्य करना है। इसको आप लोग पेड़ कापी में करके क्लास ग्रुप में सेंड कीजिएगा। नमस्कार बच्चों।